वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर और साइकोलॉजिस्ट, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां आज मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट ऑन प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बोला या तो आप ₹1 एज कंटेम्प्ट दीजिए या आप 3 महीने के लिए जेल और 3 साल की प्रैक्टिस से आपको डिबार करा जाएगा। तो आज हमारी बात इसके ऊपर होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कीमत ₹1 है, कि क्या ₹1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप को वैल्यू करता है, क्या ₹1 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुश हो जाता है। पर इसको देखते हुए हमें एक लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी, जो मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जस्टिस की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चाहे ये डिल्यूजन में हो या इल्यूजन में हो, इनको लगता हो कि ये लोग जस्टिस कर रहे हैं, बट ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डे इन एंड डे आउट अब्यूज करते हैं। और ये प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट उसका एक जीता जागता लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी वेंडेटा और पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है। जिस सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस देना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिक्स खेलता है। 11 साल पुराना कंटेम्प्ट का केस प्रशांत भूषण के ऊपर, जहां पर उसने कुछ उस टाइम के जजेस के बारे में बोला था, वो 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आता है और वो उस पर सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ऑर्डर भी पास कर देते हैं। आप सोच सकते हैं, जस्ट 3 वीक्स। जिस देश में 20-20, 25-25, 30-30 साल केस चलते हैं, 3 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस, सो कॉल्ड जस्टिस दे देता है, ऑर्डर पास कर देता है, जजमेंट दे देता है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करप्शन और पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है। 11 साल तक आप सो रहे थे। जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब प्रशांत भूषण ने हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर कमेंट करा, पिछले 4 सीजीआई के ऊपर उसने ट्वीट करा, तो एकदम 11 साल पुराना केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाग जाता है और उससे प्रशांत भूषण को पनिश करने का जजमेंट प्रदान करता है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर सिर्फ उंगली नहीं उठाई जाए, पर इनको भी कटघरे में खड़ा करा जाए, इनको भी पनिश करा जाए कि आप कभी भी, आपके ऊपर किसी ने एक्यूजेशन लगाया, आपके ऊपर किसी ने अपनी सोच प्रकट करी, तो आप उसको जेल भेज देंगे। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये तो प्रशांत भूषण था तो इन्होंने सिर्फ ₹1 लिया। अगर आप सोचिए कॉमन मैन होता और उसने इन लोगों के ऊपर इस तरह की एलिगेशन लगाई होती, तो इन्होंने तो सीधा 6 महीने के लिए जो उसको जेल भेज देना था, क्योंकि ये उनके प्रोविजन में है। और इस तरह की मनमानी जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अनइलेक्टेड बॉडी है, इस देश में कब तक चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि प्रशांत भूषण दूध का धुला है। मुझे याद है याकूब मेमन केस में ये किस तरह रात को 2-3 बजे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ले रहे थे और प्रशांत भूषण वाज डिफेंडिंग याकूब मेमन। पर मैं ये कहता हूं यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कैसे? इनके जजेस का चयन कैसे होता है, इन जजेस को पनिश हम करते हैं नहीं करते हैं, इन जजेस के जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को क्या हम पर्सनली और ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इन जजेस के जो लकूनास हैं, जो जजमेंट के अंदर ये लोग कुछ एविडेंस को गॉबल अप कर जाते हैं, खा जाते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं या छुपा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आ सकते हैं। और ये जो सबजुडिस की वजह से कोर्ट्स और जजेस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आप को बचाया हुआ है, टाइम आ गया है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि इस तरह की हेरा फेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बंद होनी चाहिए, ये मनमानी बंद होनी चाहिए और इन जजेस को एक आम आदमी की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर इन जजेस को जस्टिस कह के बुलाना चाहिए, क्योंकि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अब्यूज करते हैं, केसेस को पेंडिंग रख
रखते हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस आज की डेट में भी पेंडिंग है, न्याय नहीं देते, आपको 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं और वो न्याय भी 50-50 चांस है कि आए या ना आए, क्या आप उन लोगों को जस्टिस या जजेस बोलेंगे? सवाल ये है। तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए और हमें इमीडिएट रिफॉर्म्स चाहिए। हमारे देश में इतने रिफॉर्म्स आ रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड हमें इमीडिएट रिफॉर्म्स चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब पेज। थैंक यू सो मच।